ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती। ते ही असी याद कर सकते हाँ, जे अकल ना चाहे ते असी याद भी नहीं कर सकते। उस मालक ने सानू कहना तू ठीक है। अथॉरिटी जिहड़ी है ना, फाइनल अथॉरिटी वो परमात्मा है। ते जिन्ना हो सके उन्ना तुहाडे जीवन दे विच रब दा इन्फ्लुएंस रहना चाहिए। उठदे बहिंदे जागदे सौंदे परमात्मा 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 परमात्मा, भगवान 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 होवे। अंदर बिरती लगी रवे, अंदरों शोर पिया रवे कि मैं रब नू किद्दां पाउणा, किद्दां रब तक पहुंचना, किद्दां खिच बनी रवे। नए भी सॉन्ग्स किए हैं यूट्यूब पे, या स्पेशल ये सॉन्ग है आज मैं जो गाने जा रही हूँ वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सॉन्ग डेडिकेटेड है मेरी मम्मू के लिए, मेरी माँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप सबको ये मैं कहना चाहूंगी कि वैसे तो आई एम नो वन टू से, मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बातें कहने के लिए, बट आई थिंक हम सबको अपनी माओ को सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि उनसे बड़ा उनसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं है। सो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू स्पेशली माय मदर, मम्मी, ये आपके लिए है और दुनिया में जितनी भी माएँ हैं उन सब के लिए है ये गाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली
परिवार के सदस्यों को एक चीज बताना चाहूंगा। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। वुमेन डे का मतलब एक वो माँ जो कभी बेटी थी, फिर बहू बनी और फिर माँ बन के जो उन्होंने पूरे रोल अदा किए इस धरती के ऊपर। शायद जो माँ होती है वो क्या होते हैं उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मेरी माँ ने मुझे रुला दिया, पता नहीं क्यों रुला दिया, पर मुझे ये पता है कि मैं अपनी माँ से खूब प्यार करता हूँ और मेरी माँ सब कुछ है हमारे लिए। और मैं जिनके पास माँ है, मैं देखता हूँ कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते, उनकी केयर नहीं करते। आज अजय सर की आंखों में वैसे आंसू अच्छे नहीं लगते, पर इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जो भी व्यक्ति है घर के अंदर अगर अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकता, वो इस धरती पर एक जानवर के समान है। तो मैं सब अपने युवा शक्ति से, कल मैं देख रहा था अखबार के अंदर पहले पेज पे आया हुआ था कि युवाओं का देश बनता जा रहा है हमारा भारत देश। G20 का जो हमारे मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, वो इसलिए नेतृत्व करवाया जा रहा है क्योंकि बाकी देश बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हमारा देश जवान होता जा रहा है। इस इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कहा था कि जिसके परिवार के अंदर अगर महिला के हाथ में ताकत नहीं होगी तो वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बताया था कि जिस परिवार के अंदर जिस महिला के पास ताकत नहीं होगी वो परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। और मैं आदरणीय आज नमन करता हूं सावित्री बाई फुले जी को, जो प्रथम शिक्षिका थी और प्रथम शिक्षिका बनकर उसने देश के अंदर जो झांसी की रानी का रोल अदा किया और सब बेटियों को जो कलम की ताकत दी। आज मैं अपने जीडीएस परिवार की कुछ बेटियों से आपको मिलवाऊंगा। वो बेटियां क्या कर रही है, क्या विचार रखती है आने वाली बेटियों के लिए, क्योंकि युवा जो शक्ति होती है उसके हाथ में आने वाले टाइम में समाज और देश जाएगा। तो मैं अब बुलाना चाहता हूं इंजीनियर राशि सैनी को, जो आए और आकर अपने विचार व्यक्त करे कि क्या वो बेटियों को संदेश देना चाहती है और कैसे सावित्री बाई फुले जी जब पहली बार पढ़ाने जा रही थी, जब उन्होंने पहला स्कूल खोला, तो स्कूल खोलने के बाद जब उन्होंने शिक्षा के लिए बेटियों को आगे बढ़ाया। आज हमारी माँ इतनी शिक्षित है, हमें पता है उस टाइम इनको टीचर लगा रहे थे, पर हमारी माँ ने जॉब ना करके हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ाया, हम सब बहन भाइयों को आगे बढ़ाया, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे हमें बिठाया और जो आज समाज और देश को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सभी जो बदौलत है ये मेरी माँ और मेरे फादर की बदौलत है। कहते हैं माँ से संस्कार मिलते हैं, फादर से हौसला मिलता है। आज हमारी माँ ने जो हमें संस्कार दिए हैं उसी संस्कार के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारी प्यारी बेटी, हमारे जीडीएस परिवार की सबसे बड़ी बेटी इंजीनियर राशि सैनी से, जो बताएगी कि उन्होंने कैसे अपना एडमिशन किया इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि बेटियां ही देश की मिसाल होती हैं। हमारी राशि बेटी आप सबके लिए मिसाल इसलिए भी है, जब इंजीनियरिंग का पेपर है, हमें पता है हमारा बड़ा भाई पीजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जिस पोस्ट पे कार्य कर रहा है, आज चाहती राशि भी कह सकती थी मुझे इतने लाख रुपए चाहिए कि मुझे इंजीनियरिंग कर रहे, जैसे मैं बाकी बेटियों को देखता हूँ, पर राशि खुद अपने मुंह से बताएगी कैसे उसने टेस्ट को क्लियर किया और कैसे आज वुमेन डे के ऊपर वो अपने आप को कैसे बाकी बेटियों के लिए मिसाल कायम करेगी। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी प्यारी बेटी, सबसे सीनियर बेटी हमारे जीडीएस परिवार की इंजीनियर राशि सैनी से, वो आए और माता जी के सामने सब हमारी बेटियों को मिसाल दे कि कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाएगी। जोरदार क्लैपिंग राशि सैनी के लिए। और 2020 to 24 का बैच है मेरा इंजीनियरिंग का, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी हूँ जैसे मैंने भी बताया। तो उस टाइम पे
बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्लस 2 के बाद सब कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये होती है कि हमें ये भी सोचना है कि हमारी फैमिली का बजट क्या है, क्योंकि बहुत ये बोलना बहुत आसान है, भाई मुझे तो प्राइवेट में करना है 40-50 लाख रुपए, मैं तो करूंगी, लेकिन वो सब चीजें मैनेज करना, क्योंकि उसके बाद फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि अंबानी के घर से आए हैं, वो सब चीजें देख के हमें चलना होता है। क्योंकि इस जनरेशन में वो चीज बहुत कॉमन है कि मेरे को ये चीज करनी है, इतने पैसे दे दो, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे मैक चाहिए, मुझे वॉच भी एप्पल की चाहिए और मुझे ईयरफोन भी एप्पल की चाहिए, ये बहुत कॉमन चीज है। लेकिन उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे एजुकेशन चाहिए, बट उस एजुकेशन का मुझे फायदा, मेरी फैमिली को फायदा हो, ऐसा ना हो कि मुझे थोड़े टाइम बाद ये लगे कि नहीं मैं तो अपने फैमिली पे बोझ बन रही थी, मुझे तो उनसे इतना वो किया, उसके बाद ही एजुकेशन ली है क्योंकि सेफ मिलनी है एजुकेशन। तो ये सब माइंडसेट रखते हुए मैंने कंप्यूटर साइंस का कोर्स लिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और उसके बाद मैं वहां पे ईसेल के अंदर भी काम करती रही, उसमें कंटेंट राइटर के पोस्ट पे, क्योंकि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए और इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग किसी न किसी इंस्टीट्यूशन की कम्युनिटी से जुड़े रहें, ताकि हमें ये भी पता चले कि बाहर क्या चल रहा है। और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी ग्रोथ होगी हमारे वर्ल्ड के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो करेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स ही, क्योंकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं वो ही देश को बढ़ा सकते हैं। जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी थॉट के साथ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सेल ज्वाइन किया था, ताकि मुझे ये चीज समझ आए कि वो फील्ड क्या है। नॉलेज तो सब चीजों की होनी चाहिए, उसके साथ मैं एंकरिंग भी करती हूँ, लाइक अपने इवेंट्स में मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी पार्ट रही हूँ। हमारे जो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है कुछ इवेंट्स को, जिसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम के अंदर थी। 3rd ईयर चल रहा है मेरा, और 1 साल तो कोविड के टाइम पे निकल गया था, तब तो सब कुछ ऑनलाइन था, तब इतना नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद का जो टाइम मिला है मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं, उसमें मैंने ट्राई किया कि मेरी स्किल्स अपडेट हो। उसके लिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अजय सर ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही बहुत हेल्पिंग रहे हैं। मैं उनके साथ बचपन से ही बहुत कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि दो मेरी फैमिली का भी पार्ट है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट फैमिली तो होती है, लेकिन वो फैमिली का मेंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। वो बोलते हैं ना कि बहुत होते हैं रिश्तेदार तो, लेकिन जो सही गाइडेंस दे हम तो वही उसके क्लोज है, हमें क्या लेना और किसी से। तो वो मैं उनके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही सही रास्ता दिखाया है, ये दिखाया है कि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वो इतने इमोशनल हो गए, लाइक मेरी ग्रैंडमदर और अपनी माँ के बारे में बोलते हुए, वो कहीं ना कहीं हम इमोशनली कनेक्ट करते हैं फैमिली में, क्योंकि हम देखते हैं उन्हें कि वो लाइक बड़े पापा के साथ और मम्मी के साथ कितने कनेक्ट है। तो वो चीज हमने सीखी उनसे कि कैसे हम लोग अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी बना के अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि उनको ये कह कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो लाइक मैं बात कर रही थी विमेंस डे की, तो इसमें मुझे जो लगता है कि हमारे देश में विमेंस की ग्रोथ कैसे हो सकती है, वो फर्स्ट है एजुकेशन, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ कहीं ना कहीं अगर एक विमेन या मैन भी हो सकता है, वो हेल्दी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा तो वो देश के लिए तो क्या करेगा। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी रिपोर्ट देखी थी, कैंसर रिपोर्ट्स, उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 18.1 मिलियन लोग 2020 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैंसर से सफर कर रहे थे, और उसमें ऑलमोस्ट 8.1 मिलियन विमेन थी और 9.3 समथिंग वहां पे मेन थे। तो ये बहुत ज्यादा लाइक अमाउंट है पीपल की, बहुत ज्यादा नंबर है, और उसको कम करना बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके। तो जैसे चाचा बोलते हैं, ऑब्वियसली मैं जैसे को चाचा बोलती हूँ तो उनको थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि हेल्थ बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने फिटनेस सेंटर भी स्टार्ट किया है। हमारी फैमिली में सब इस चीज का ध्यान रखते हैं कि फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम सब लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी भी हो, एजुकेटेड भी हो, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बोल चुकी हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सुना आप लोगों ने, फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली। सो विशिंग यू ऑल, योर फैमिली, एवरीवन अ जोवियल लाइक
Happy Women's Day, obviously, and Holi also. So have a great year ahead. Thank you so much. See you again. ध्यान रखें, ये नेहा कक्कड़ जी का सॉन्ग जो हमने आज सिलेक्ट किया, ये बचपन से हमें काफी पसंद था ये सॉन्ग। उसके बाद जब हमारे टाइम में नेहा कक्कड़ जी ने प्रेजेंट किया तो मुझे और अच्छा लगा। और ये सब मदर के लिए सॉन्ग है और सब उस महिला के लिए सॉन्ग है जो अपने बच्चों को दिखाती है कि मैं कितना आपके लिए करती हूँ, और अगर वो उस चीज को नहीं समझते तो हमें उसको समझाना है। ध्यान रखें, आज जिस तरीके से हमारी प्यारी बेटी इंजीनियर राधिका सैनी उर्फ राशि ने आपको बताया कि कैसे आप जिंदगी के अंदर अपने पापा की पॉकेट मनी को देखते हुए अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करें। देखो, ये संस्कार ही है, बच्चों के संस्कार है। ये तो आज के टाइम में इस एज के अंदर बच्चे जो जिस तरीके से स्वास्थ्य का राशि ने बताया वो आप देख सकते हैं। और ध्यान रखें, हम अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ दें, हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, पर वो आगे बढ़ाते बढ़ाते इतनी आगे ना निकल जाएं कि वो हमारे संस्कारों को भूल जाएं। जिस तरीके से इनके बड़े पापा ने, इनकी बड़ी मम्मा ने, इनके मम्मी पापा ने, हम सब ने मिलकर जिस तरीके से एक रास्ते बिल्कुल हमारे परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, अगर ये अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे, जो मैं हर स्पीच में कहता हूं, तो बाकी बच्चे भी कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो मैं अब ज्यादा ना कहते हुए, आपको पता है आज वुमेन्स डे है, आज इन्हीं का दिन है, डेली इन्हीं का दिन होता है, क्योंकि हम जब घर में तंग करते हैं, खाने से लेकर बच्चों को तैयार करने से लेकर बच्चों को आगे बढ़ाने से लेकर, और आज जीडीएस परिवार में जो मदर पढ़ा रही है वो खाली टीचर नहीं है। अगर आप घर के अंदर उनकी मदर है तो यहाँ पे उनकी मदर कौन है? आप इमेजिन करके देखिए, सुबह 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मुझे इस धरती पे एक भी स्कूल ऐसा बता देना जो आपके बच्चे को मदर की तरह प्यार करता है, मदर की तरह केयर करता है। ऐसा स्कूल एक भी नहीं मिलेगा। ये स्कूल सिर्फ आपको जीडीएस स्कूल और गुरुदयाल सिंह स्कूल, जो आपको एजुकेशन के साथ साथ बड़े अक्षरों में हम लिखते हैं संस्कार, संस्कार आपको सिर्फ जीडीएस परिवार के अंदर मिल सकते हैं। आपके बच्चे बाकी स्कूल से बड़े बड़े इंजीनियर तो बन सकते हैं, पर इंजीनियर बनने के बाद वो पैसे कहां से पूरे करेंगे? आम इंसान से पूरे करेंगे। हमारे स्कूल से बड़े हुए बच्चे, हमारे परिवार से बड़े हुए बच्चे दूसरों को जेब काटने का काम नहीं करेंगे। ये मैं माइक के ऊपर खुले मन से बोलने के लिए तैयार हूं। अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारी प्यारी बेटी, जो स्कूल की, हमारे जीडीएस स्कूल की पूरे विंटर में आपने देखा, पीछे भी आपने देखा, हर फंक्शन के अंदर जिस तरीके से एक टीचर का रोल अदा भी करती है। मुझे कुछ पेरेंट्स बताते भी है, सर आपकी जो बेटी है ना वो मैच्योर लगती है, वो अच्छी लगती है, यूं लगती है कि एक टीचर की तरह वो सारी चीज को संभालती है। हमारे जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ रह के उन जैसे ही हो जाती है, उनका पूरा ध्यान रखती है, उनको खाना खिलाती है, उनकी केयर करती है, उनको खिलाती है। कई बार टीचर के साथ बैठ के जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता उसको पढ़ाती भी है। तो आज मुझे नहीं पता हमारी बेटी कब बड़ी होगी, और बड़ी होने के बाद आज स्कूल लाइफ उसका खत्म हो रहा है, उसने हॉस्टल लाइफ में जाना है। काफी जल्दी एक हम फेयरवेल पार्टी भी करेंगे स्वास्तिका के लिए, क्योंकि स्वास्तिका एक प्यारी बच्ची हमारी यहाँ से जाके हॉस्टल में जाएगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्वास्तिका सैनी को, जो आए और आके अपने आगे के विचार रखें। स्वास्तिका सैनी। मम्मा, थैंक यू सो मच। आपके अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। तो मैं अपनी बात की शुरुआत एक इंग्लिश वर्ड से करना चाहती हूँ। Every woman's success should be an inspiration to another, was strongest when we cheer each other on. अगर एक वुमेन सक्सेस हो रही है तो दूसरी वुमेन को उसे इंस्पायर होना चाहिए कि वो भी ये काम कर रही है तो मैं भी करूं। और उसी के साथ साथ हम जब स्ट्रॉन्ग होगा हमारा वुमेन्स, जब स्ट्रॉन्ग होंगी, जब वो एक
स्वस्तिका बताएं आपने कैसे चमन वाटिका का संघर्ष किया, कैसे सैनिक स्कूल का संघर्ष किया, बताएं थोड़ा सा। आप हॉस्टल में भी रहे थे, बताएं। मैं चमन वाटिका गुरुकुल का अम्बाला में, उसका मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद मेरा 2 अप्रैल को मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैंने ये वो किया है कि मैं अच्छे से वहाँ पे स्टडी करूँगी डेडिकेशन के साथ और वहाँ पे हेड गर्ल बनूंगी। और आप क्या बनना चाहते हो, क्लियर करके बताएं थोड़ा सा। सर वो मैं गुंजन सक्सेना से इंस्पायर्ड हूँ और मैं उन्हीं की तरह एक अच्छी पोस्ट पे मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनना चाहती हूँ। इसके लिए मैं एनडीए की स्ट्रीम में जाऊंगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। गुड। सभी मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू मम्मा। आई रियली लव यू मम्मा। हम आपसे खूब प्यार करते हैं मम्मा। आप हमारी ताकत हो, हमारे प्रेरणा स्रोत हो। बस आप हमेशा हमारे साथ रहना। बस आप हमेशा हमारे साथ रहना, एक ताकत बनकर, एक अच्छे तरीके से, प्लीज। और आप हमेशा हमें ताकत देते रहना, यही मैं आपसे दुआ करता हूँ। क्योंकि कहते हैं माँ जो होती है वो माँ नहीं होती, वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। अगर आप सुबह उठते ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करेंगे, माँ से ताकत लेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और ध्यान रखें, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे ये काम कैसे करेंगे। अगर मैं ही अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, अगर मैं ही अपनी माँ का केयर नहीं करूंगा, तो हम अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकते। लास्ट में मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पता है आजकल व्हाट्सएप ज्ञान काफी आता है। हर सिक्के के 2 पहलू नहीं 3 पहलू होते हैं, ध्यान रखना। हर सिक्के के 3 पहलू होते हैं। इस कलयुग के अंदर हमने एक ही बात सुनी, हमने अपने नजरिए को बना लिया कि वो ऐसा होगा। हम दूसरे की बात सुने, फिर हम उसको यकीन करें कि ये ऐसा है। तीसरा पहलू कौन होता है, जब अगर सिक्का गलती से खड़ा रह गया तो क्या होगा, ध्यान रखें। तीसरा पहलू इस कलयुग के अंदर आपका होता है। आप अपने माइंड से जरूर सोचें कि वो व्यक्ति ठीक कह रहा है या वो व्यक्ति ठीक कह रहा है। कई बार हम इस प्रकार की चीजें करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हम इस धरती पर रहकर वो काम करें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम अपने बच्चों को भी ये चीजें बताएं। कल मैं देख रहा था न्यूज़पेपर के अंदर एक हमारी प्यारी बेटी जो एएसआई बन चुकी थी, उसके बाद इंटरनेशनल प्लेयर भी थी, लास्ट में किसी तरीके से उसका नाम किसी गलत भ्रष्टाचार के अंदर आ गया। तो काफी दुख होता है इन चीजों को देख के। काफी मुश्किल से आप कुर्सी हासिल करते हो, अपनी स्किल के कारण आपको कुर्सी मिलती है, बिहेवियर के कारण आपको कुर्सी से उतार दिया जाता है। तो कोशिश करें आपके बिहेवियर खराब ना हो, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए सबके प्रति। आपकी कुर्सी के सामने कोई भी आए, उसको आप, अगर वो अच्छे तरीके से आपसे रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप भी वो अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसको एहसास करवाएं, ताकि वो दूसरों के सामने जाके कभी बदतमीजी ना कर पाए। तो बेटियां, आने वाले टाइम में आपने राष्ट्रपति भी बनना है, आपने एक अच्छा ऑफिसर भी बनना है, आपने देश का नेतृत्व भी करना है। तो इसका ध्यान रखें जब आप आगे बढ़े। ये खाली ये 2 बेटियों के लिए मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो मैं हर बेटी के लिए बना रहा हूँ जो भी मुझे मानती है, अपना बड़ा मानती है, हर बेटी के लिए ये वीडियो है। आज काफी शॉर्ट में हमने ये प्रोग्राम किया था, इसलिए मैं बाकी बेटियों को नहीं बुला पाया, उसके माफी भी चाहूंगा। हमारे पास इतनी बेटियां जुड़ी हुई हैं जो आपको इस 25 तारीख के फंक्शन में दिखाई देगा। 25 मार्च को हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन होगा, रिजल्ट डे होगा, बच्चों के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं। आप ध्यान रखें, आज होली फेस्टिवल है और वुमेन डे फेस्टिवल है, कल से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपने अच्छे तरीके से एग्जाम का ध्यान रखें और रिजल्ट डे के साथ साथ आपने ध्यान देना है एनुअल फंक्शन का। जो बच्चे, जो बेटियां स्टेज के ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रही हैं, वो घर जाके प्रैक्टिस जरूर करें। बाकी प्रैक्टिस अजय सर एक माता पिता बनके आपको यहीं पे करवाएंगे, डोंट वरी। आपके बच्चे को हर स्किल में आगे बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन हो, आईटी हो, स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो, ये चारों स्किल के साथ साथ
ये स्टेज फियर को दूर करने की जिम्मेवारी भी अजय सर की है। जैसे हमारी बेटी स्वास्थ्य का राशि आपके सामने कह सकते हो कितने अच्छे तरीके से इंजीनियर राधिका सैनी आपके सामने प्रेजेंट किया। हमारी बेटी जो एयरफोर्स ऑफिसर, एक अच्छी ऑफिसर बनना चाहती है, स्वास्थ्य सैनी, उसने आपके सामने प्रेजेंट किया। खाली ये दोनों बेटियां नहीं, मैं वचनबद्ध हूं जो भी बेटियां जीडीएस गुरुकुल का हिस्सा बनेगी उस हर बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। हाँ, ध्यान रखें, मेरी रहेगी, मेरी सोसाइटी की रहेगी। पर अगर किसी कारणवश मेरे को कुछ हो जाता है तो भाई मेरी भी कमिटमेंट है, मैं पूरी करना ऊपर से पूरी करूंगा। तो डोंट वरी, मैं आपके बच्चों के साथ साया बन के हमेशा रहूंगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कई सारी जिम्मेवारियां होती हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा, अपनी बेटियों का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें। जिस तरीके से बेटियां बाकी बच्चों के लिए, बाकी बेटियों के लिए मिसाल है, उन बेटियों का आप स्पेशली ध्यान रखें। क्योंकि ये बेटी नहीं है, ये वो लीडर है जो आने वाले टाइम में हमारे समाज का नेतृत्व करेंगी। हमें क्या पता, इन्हीं बेटियों में से कोई ऐसी इंजीनियर बन जाए जो नौकरी मांगने की बजाय, जैसे राशि के दादा आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हजारों परिवारों को नौकरी देके गए। नौकरी लेने के लिए कभी उन्होंने हाथ नहीं फैलाए, हमेशा देने के लिए फैलाए। 2 दिन पहले भी दोस्तों की नौकरी के लिए लड़ रहे थे वो, कि भाई उनकी नौकरी जरूर होनी चाहिए। वो आज 1 महीने बाद आया जो उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं पापा मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे ऊपर बैठ के, तो उनको बताना चाहता हूँ, पापा आपके जो अधूरे कार्य हैं हम मिलकर, पूरा परिवार मिलकर, जीडीएस मैनेजमेंट मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। हमारी जो इंजीनियर राधिका बेटी है, हमारी बेटी जो स्वास्थ्य का सैनी है, ये बेटी समाज के अंदर नौकरी देने वाले बने, लेने वाले ना बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप जिंदगी में ध्यान रखने, अपनी माता जी का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी बेटियों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि आप आने वाले टाइम में देश का नेतृत्व कर सकें। अंत में यही कहूंगा, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। जिंदगी में सभी दुखों से दूर रहने के लिए अपने आप को पूरे 24 घंटे को व्यस्त रखें। व्यस्त कैसे रखें? अपनी संगत का ध्यान रखें। आज आपका बच्चा सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारे पास रुकता है, ये संगत अच्छी है, इसलिए वो डेवलप कर पाता है। आप अपने बच्चे को 1 घंटे अपने पास बिठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये जीडीएस गुरुकुल की ताकत है, हमारे बड़े सर की ताकत है जो आगे बढ़ा रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को होली की और वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कल्पना चावला की तरह, सावित्रीबाई फुले की तरह, गुंजन सक्सेना की तरह, एक महान बच्चों की तरह, महान बेटियों की तरह आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। जीडीएस फिटनेस सेंटर के अंदर हम लोगों ने आज शेक बनाया है। वैसे तो डेली बनता है, बट आज वुमेन्स डे पे मैंने स्पेशली बनाया है। बेटी ही लाइक हेल्दी लाइफ की शुरुआत कर सकती है, तो मैंने उसी की कोशिश की है। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। जब तक आपको वीडियो मिलेगी तब तक लंच का टाइम हो चुका होगा ऑब्वियसली। सो सी यू गाइस, बाय, टेक केयर। हाँ जी सर, आपका सुना है पॉलिटिकल में भी आप इंटरेस्टेड हैं और आप उसमें भी थोड़ा सा अपना योगदान है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। मेरे बड़े पोते का बर्थडे था, शादीलाल बत्रा जी ने जिस दिन बर्थडे था उससे दिन चंडीगढ़ में मीटिंग थी। वो स्पेशल 1 दिन पहले आए कि फैन साहब मैंने जाना है, इस करके मैं बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप प्रोग्राम कहाँ रखे? मैं कहा मंदिर में रखे, और कोई जगह है नहीं। उनका कोई जगह है तो मुझे दिखा। मैं कहा जी है जगह, लेकिन आप बड़ा हो, सरकार आपकी है। तो उन्होंने बिना चाहे पूछे, चाहे बाद में पीऊंगा, पहले मुझे साइड दिखाओ। मौका दिखाया, मौका दिखाने के बाद बोला ये तुम्हारे पोते के नाम से गिफ्ट है, चौधरी माथुराम कम्युनिटी सेंटर, उन्होंने देन है। उन्होंने पूरी कोशिश करके ये चौधरी माथुराम कम्युनिटी सेंटर मेरे पोते के बर्थडे पे गिफ्ट दिया हुआ है। मैं मैम से पूछना चाहूँगी, आप पीडीएस स्कूल में सबसे बड़े हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए जीडीएस के बारे में, आप क्या सोचते हैं, कितना आगे आप इसको देखना चाहते हैं? मैं बहुत आगे देखना चाहती हूँ।
मेरी तरफ से ये आशीर्वाद है। हम जैसे बच्चे लायक बने ऐसे ही औरों को बने, तो बड़े बड़े अफसर बने बच्चे, तो बहुत बहुत ऊंची उस पे का वो करे। के बारे में आप बहुत अच्छे जो ही मनोकामना है, हर लड़की की मनोकामना पूरी ऊंचे से ऊंचे सोचे। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए हमारे सभी बच्चों को, उनके सब बच्चों को आशीर्वाद दिया। वो सब बच्चे उसके भगवान के बच्चे हैं, और बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छे बने, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और बहुत खुशियाँ मनाए। ये दे दो, इधर दे दो मारी। आ जाओ जी, आ जाओ बाप। जय हेज़ल की मम्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इसका जीके आईटी का पेपर था। रात को लगभग 9-1 बजे इनके जो दादाजी हैं वो इस संसारिक यात्रा को पूरा करके चले गए। तो फ़ोन आया मेरे पास, उस टाइम मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। सुबह उठते ही 5 बजे मैंने बात की, तो इन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया। मैंने कहा जी इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए देश बताएं। तो बातें ही हमारी प्यारी बेटी हेज़ल, एक इंटेलिजेंट बच्ची है ये। कल इसने सारा पेपर 1 मिनट में कर लिया था। आज इसको नहीं पता संसारिक यात्रा क्या होती है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, कैसे संसार के अंदर आने के बाद काम करके आगे बढ़ना होता है। तो आज स्पेशल इसकी मम्मी ने यहाँ पे भेजा। इनके पेरेंट्स का मैं धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जो आज इन्होंने ये त्याग दिया है, वो त्याग जब ये बच्ची अफसर बनेगी तो ये वीडियो उसको ज़रूर दिखाना बेटा। आपके अफसर बनने में हमारा जो संघर्ष है वो भी काफ़ी मायने रखता है। ये आपके सामने देखो, एक पेपर इस बच्ची ने पूरा कर लिया है। परमात्मा इस बेटी को ज़रूर कामयाब करे। ये बेटी एक अच्छी अफसर बन के स्कूल का नाम, पेरेंट्स का नाम रोशन करे और इनके दादा का नाम रोशन करके अपने आप को आगे बढ़ाए, ताकि आज देश आगे बढ़ सके। आज वैसे 26 जनवरी 2023 है, आपको पता है आज राष्ट्रीय पर्व है। उस राष्ट्रीय पर्व के अंदर किस तरीके से बेटी आके अपने टेस्ट को दे रही है, भगवान ये देश का नाम रोशन करे, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये सिसक के हवाएं, जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे,
जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन। हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। इस नगरी में पत्थर चेहरे, पत्थर दिल, फिरता है मारा मारा, क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ ना होगा कुछ हासिल। मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई। पापा यार, आप ना ताकत हो मेरी। जब भी कभी परेशानी में होता हूँ या रास्ता नजर नहीं आता, तब सोचता हूँ आप इसे कैसे हैंडल करते हो। बस रास्ता अपने आप निकल आता है। जिंदगी में आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कभी जब आपके सामने कोई मेरा नाम ले या मेरा जिक्र करे, आपकी आंखें हमेशा गर्व से उठी रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट रहे।